स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो। आज के क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10 का चैप्टर नंबर 11 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि एक महत्वपूर्ण है। चलिए तो आज के क्लास को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कुछ मैं बात बता देता हूं। यदि आप हमारे पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे आ जाना है, यानी इस व्हाट्सअप नंबर पर हमारा मैसेज कर देना है। उसके बाद यहाँ से एक ग्रुप में जोड़ देगा और प्रत्येक दिन यहाँ से पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए तो चैप्टर नंबर 11 का ऑब्जेक्टिव देखेंगे और लौट कर आऊँगा फिर। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मैं पूरा देखूंगा कि लौट कर आऊँगा फिर, क्या लौट कर आऊँगा फिर। इस चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके जीवन से जुड़ी, क्योंकि देखिए परीक्षा में भी ये जो है पूछे जाते हैं, इनसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो। चलिए तो इनको हम थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव इस क्लास में करने जा रहे हैं। यहाँ भी कविता लौट कर आऊँगा फिर, कभी कहाँ लौट कर आने की लालसा व्यक्त करता है। कविता लौट कर आऊँगा फिर, कभी कहाँ लौट कर आने की बात करता है, तो बंगाल लौट कर आने की बात करता है। तो ऑप्शन नंबर आप बी को टिक कर सकते हैं। अगला नंबर खेत है जहाँ धान के बस्ती, खेत है जहाँ धान के बस्ती, नदी के किनारे फिर आऊँगा लौट कर एक दिन बंगाल में। उपयुक्त पद्यांश के कवि कौन है? ये जो है जीवनानंद दास है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, जीवनानंद दास है। लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कवि किनकी रचना है? ये जो रचना है ऑप्शन नंबर जीवनानंद दास की, ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, जीवनानंद दास की है। जीवनानंद दास बंगला के किस कलयुग के कवि है? जो है ये जो है रविंद्रोत्तर युग के है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे, रविंद्रोत्तर युग के है। कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? ये जो हुआ था 1899 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। जीवनानंद दास की किस कवि शीर्षक जीवनानंद दास की किस शीर्षक कविता को रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? ये दिया गया है यानी वर्णता सेन। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? किस भाषा द्वारा किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? ये जो किया गया प्रयाग शुल्क के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक कर सकते हैं। बंगाल भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक है, ये है जीवनानंद दास है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, जीवनानंद दास है। किस कविता में कवि जीवनानंद दास का अपनी मातृभूमि तथा परिवेश को उत्कृष्ट प्रेम अभिव्यक्त होता है? ये जो होता है लौट कर आऊँगा फिर। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करेंगे हम। जीवनानंद दास किस भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित वाक्यों में से एक है? ये जो है हम बात करें बंगला का है। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक कर सकते हैं। वर्णता सेन के कवि है जो है जीवनानंद दास है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक कर सकते हैं एक बेहतरीन तरीका से। कवि अगले जीवन में क्या बनने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं? कवि अगले जीवन में क्या बनने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं? ये जो व्यक्त करते हैं अबाबिल, कौवा, हंस, उपयुक्त सभी बनने का अभिलाषा प्रकट करते हैं। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक कर सकते हैं। लौट कर आऊँगा फिर पाठ से कवि कहाँ लौटने की बात करता है? तो बंगाल लौटने की बात करता है। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक कर सकते हैं एक बेहतरीन तरीका से। लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के अनुवादक का नाम क्या है? ये जो नाम जो है ना प्रयाग शुल्क जी है। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक कर सकते हैं एक बेहतरीन तरीका से। निखित बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन द्वारा वर्णता सेन को कब श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया था? ये जो दिया गया था 1952 ईस्वी में दिया गया था। 1952 ईस्वी में दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। जीवनानंद दास के जीवन काल में कितने काव्य संकलन प्रकाशित हुए हैं? ये हुए 6। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक कर सकते हैं। कवि कपास के पेड़ पर किसकी बोली सुनने की बात करता है? कवि कपास के पेड़ पर किसकी बोली सुनने की बात करता है? ये करता उल्लू का। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक कर सकते हैं, उल्लू का। यहाँ झारा पालक किसकी रचना है? झारा पालक किसकी रचना है? जीवनानंद दास का है। ऑप्शन नंबर सी को ए को टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए को। रूपसी बंगला किसकी रचना है? रूपसी बंगला किसकी रचना जो है जीवनानंद दास की है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक कर सकते हैं बेहतरीन तरीका से। कवि जीवनानंद दास किसका हंस बनना चाहते हैं? ये जो चाहते हैं
हम बात करेंगे किशोरी का, ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करेंगे। करा नदियाँ मैदान है बंगाल के बुलाएंगे, मैं आऊँगा यह पंक्ति किस कविता की है। ध्यान सुनिए, नदियाँ मैदान है बंगाल के बुलाएंगे, मैं आऊँगा यह पंक्ति जो है किस शीर्षक कविता की है। लौट कर आऊँगा फिर इस कविता का है। ऑप्शन नंबर बात करेंगे हम ए को टिक करने का प्रयास करिएगा आप। चलिए, तो आज के क्लास में इतना ही ऑब्जेक्टिव था। इस चैप्टर का पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव मैंने करा दिया हूँ। तो कैसा लगा ये क्लास जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा।